उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये तीसरी आंख के ऊपर होने वाली है। ठीक है। और इस वीडियो में ना बेसिकली थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या क्या चीज़ें होती है जब किसी आदमी की तीसरी आंख है वो ब्लॉक हो जाती है। तो वैसे तो देखा जाए ना, ये बहुत कम केसेस में होता है कि किसी पर्सन की तीसरी आंख ब्लॉक होगी। ठीक है। ये ज़्यादातर पता किन लोगों के साथ होता है, या तो जो लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक वगैरह वो किया जाता है। ठीक है। या जो लोग ना तंत्र वगैरह इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। समझे मैंने क्या बोला? वरना नॉर्मल आदमी की ना तीसरी आंख वो ब्लॉक नहीं होती। हाँ, ये है कि डिसबैलेंस वगैरह वो हो सकती है, पर ब्लॉक वगैरह वो बहुत ही कम केसेस में देखने को मिलती है। ठीक है। ज़्यादातर तभी तीसरी आंख वगैरह ब्लॉक होती है, या तो किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक वगैरह वो किया हुआ हो। ठीक है, वो कर दिया हो, या फिर अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, आप कुछ तंत्र वगैरह से रिलेटेड कुछ काम वगैरह कर रहे हो तब। वरना नॉर्मल आदमी की ना तीसरी आंख वगैरह वो ब्लॉक नहीं होती। बहुत ही कम केसेस में देखा गया है, बहुत ही कम केसेस में। ठीक है। तो मेरे ख्याल से उतनी टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन फिर भी इस वीडियो में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि जब ये तीसरी आंख है ये हमारी ब्लॉक हो जाती है तो हमें कैसे कैसे नुकसान देखने को मिलते हैं। ठीक है। और देखा जाए ना, इसके अपने आप में अनलिमिटेड नुकसान है। इतने नुकसान है आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है। पर फिर भी कुछ मेन नुकसान के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या आपको नुकसान देखने को मिलते हैं जब आपकी जो तीसरी आंख है वो ब्लॉक होती है। तो अब जो है ना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं पहले सबसे बड़े नुकसान के बारे में। तो वो पता क्या है? वो है बेसिकली ये कि इसका जो डायरेक्ट इफेक्ट है ना, डायरेक्ट निगेटिव इफेक्ट है, वो पड़ता है आपकी नींद के ऊपर। ठीक है। जो ये तीसरी आंख होती है ना, इसका जो डायरेक्ट कनेक्शन आपकी नींद के साथ होता है। अगर आपकी तीसरी आंख वगैरह ब्लॉक हो जाए ना, ब्लॉक तो छोड़ो, अगर यहाँ पे कुछ भी थोड़ा बहुत अभी निगेटिव कुछ भी हो जाए, ठीक है, एनर्जी वगैरह वो डिसबैलेंस हो जाए, तो आपको रात को ना नींद वो अच्छी आ नहीं सकती। समझे मैंने क्या बोला? उम्मीद है आप में से भी बहुत सारे लोग हो गए ऐसे जिन्हें रात के टाइम नींद वगैरह अच्छी नहीं आती होगी, गहरी नहीं आती होगी। तो काफ़ी हद तक चांसेस है कि आपकी जो तीसरी आंख है ना वो थोड़ी सी डिसबैलेंस है, यहाँ की एनर्जी वगैरह वो थोड़ी सी डिसबैलेंस है। आपको अपनी थर्ड आई वगैरह पे काम करने की ज़रूरत है। समझे मैंने क्या बोला? क्योंकि जितना मैंने इन चीज़ों को समझा उसी के बेस पे मैंने तो यही चीज़ समझी कि जो नींद होती है ना, नींद का बहुत हद तक कंट्रोल आपकी तीसरी आंख के हाथ में होता है। ठीक है। अगर आपकी तीसरी आंख पे कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपकी नींद के ऊपर पड़ता है। ठीक है। और यहाँ अगर तीसरी आंख की एनर्जी बिल्कुल सही है तो आपको जो रात के टाइम ना नींद बहुत अच्छी आती है, बहुत प्यारी आती है। तो ये बस मेरा एक सजेशन था कि अगर आपको रात को नींद वगैरह अच्छी नहीं आती ना, तो बहुत हद तक चांसेस है आपकी जो तीसरी आंख वगैरह ना उसकी एनर्जी डिसबैलेंस हो सकती है। चांसेस काफ़ी हद तक है। ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि इसका डायरेक्ट कनेक्शन तीसरी आंख का वो होता है आपकी नींद से। तो अगर ये ब्लॉक होगी तो ये मान करके चलो आपको ना रात को 1 मिनट भी अच्छी नींद नहीं आएगी। समझे मैंने क्या बोला? पूरी रात ना आप इधर से उधर भटकते रहोगे, बेचैन रहोगे, सोने की कोशिश करोगे बार बार, तब भी आपको नींद नहीं आएगी। ठीक है। आप जो है ना पूरी तरीके से दवाइयों पे डिपेंड होने लगोगे। नींद की दवाई लोगे आप तब तो ओके। ठीक है, तब तो आपको नींद वगैरह आ जाएगी, वरना आपको नींद भी नहीं आ पाएगी सही से रात के टाइम। समझे मैंने क्या बोला? मैंने बताया तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपकी नींद पे पड़ता है। थर्ड आई अगर सही रहती है तो आदमी को नींद बहुत अच्छी आती है, बहुत प्यारी आती है। और अगर यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, तो पहला निगेटिव इफेक्ट पड़ता है आपकी नींद के ऊपर। ठीक है। समझे मैंने क्या बोला? तो अगर आपकी तीसरी आंख सपोज करो ब्लॉक हो जाती है, तो ये मान करके चलो आपकी नींद की तो ये धजिया उड़ा देगी। आपको रात को ना नींद बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। ठीक है। आप बार बार सोने की कोशिश करोगे, नींद आएगी नहीं। अगर आप सो भी जाओगे तो रात को अजीबोगरीब सपने आएंगे। ठीक है। नींद अब कभी भी आपकी गहरी होगी नहीं, कभी भी आपको ना एक भी मिनट सही तरीके से रात को नींद नहीं आ पाएगी। पूरे दिन आप थके थके रहोगे। ठीक है। और आपने तो ये चीज़ सुनी भी होगी कि अगर कोई आदमी ना शायद 7 दिन, मेरे ख्याल से 7 दिन था, पता नहीं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, कि 7 दिन तक अगर अच्छे से सोए ने ना, ठीक है, नींद उसकी कंप्लीट ना हो 7 दिन तक लगातार, तो वो आदमी पागल तक भी हो सकता है। तो देख लो आप नींद अपने आप में कितनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। उम्मीद है इसी से आप समझ गए होंगे। मैं ये बोला किसी पर्सन की अगर नींद पूरी नहीं हो रही ना सही तरीके से, तो अनलिमिटेड बड़ी बड़ी बीमारियाँ उसका अपने आप ही उसके पीछे लग जाती है, अपने आप ही उसके शरीर में पैदा होने लगती है। नींद हमारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे ब्रेन के लिए, हमारी बॉडी के लिए। तो सबसे बड़ा निगेटिव फैक्ट तो यही हो गया जो कि आपको देखने को मिलता है जब आपकी तीसरी आंख ब्लॉक हो जाती है तो। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े नुकसान के बारे में। अब पता वो क्या है? वो है ये कि इसका जो निगेटिव फैक्ट है ना, मतलब जो तीसरी आंख है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपकी थिंकिंग एबिलिटी से। यानी अगर आपकी तीसरी आंख वगैरह वो ब्लॉक होगी ना, जो आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी।
और फिर इसके आपको कितने ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेंगे आप शायद सोच भी नहीं सकते। मैं बोला आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपके सामने ना सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाएगा, ठीक है, पता क्या, वो है सिर्फ मजदूरी का। अब ऐसा नहीं कि मैं कुछ गलत वगैरह बोला, वो भी अपने आप में काम ही है, लेकिन फिर आपके सामने ना बस यही ऑप्शन रह जाएगा मजदूरी, क्योंकि मजदूरी में तो आपको दिमाग वगैरह लगाना पड़ता नहीं। लेकिन और कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं, अगर आप एक नौकरी भी कर रहे हैं ना, वहाँ पे भी आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप कोई छोटा मोटा बिजनेस भी कर रहे हैं ना, छोटी मोटी दुकान भी चला रहे हैं, वहाँ पे भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा अपना, ठीक है। थोड़ा बहुत ऐसे ही बट लगाना ज़रूर पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी तीसरी आंख ब्लॉक होगी तो आप फिर कुछ सोच नहीं पाओगे, ठीक है। ना आपके दिमाग में कुछ भी थॉट्स आएंगे, मतलब उतने अच्छी तरीके से, ठीक है। ना ही आपके दिमाग में आइडिया आएंगे, ना ही आप किसी चीज़ के डीप में जा पाओगे, ना ही आप किसी चीज़ को समझ पाओगे। आप अपनी लाइफ की ना छोटी छोटी प्रॉब्लम को सोल्व भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। ऐसा हो जाएगा आपका दिमाग। मैं बता तो रहा, इसका जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है ना थर्ड आई का, वो आपकी थिंकिंग एबिलिटी से होता है, ठीक है। और अगर आपकी जो ये तीसरी आंख ब्लॉक होगी तो समझे मैंने क्या बोला, आपकी थिंकिंग एबिलिटी वो जीरो हो जाएगी। और फिर इसका आइडिया आप खुद लगा लो कि अगर आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा, आप कुछ सोच ही नहीं पाओगे सही तरीके से, आप कुछ समझ ही नहीं पाओगे, तो फिर इसके आपको कितने ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ से ना मैं एक चीज़ बोलता हूँ, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है ना कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आती, प्रॉब्लम्स वगैरह वो सोल्व नहीं होती, छोटी छोटी प्रॉब्लम भी सोल्व वगैरह नहीं होती, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, किसी भी चीज़ के डीप में नहीं जा पाते, ठीक है, या चीज़ें बहुत लेट समझ आती है, तो हो सकता है आपकी तीसरी आंख वगैरह पे कुछ प्रॉब्लम्स हो, आपको तीसरी आंख वगैरह पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। समझे मैंने क्या बोला, ये चीज़ें होती है जब तीसरी आंख वगैरह पे प्रॉब्लम्स वगैरह होती है कि आदमी के ना फिर चीज़ें लेट समझ में आ रही होती है, कुछ दिमाग में आइडिया ही नहीं आ रहे होते, छोटी छोटी प्रॉब्लम भी सोल्व नहीं हो रही होती, ठीक है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है ना, तो चांसेस है कि तीसरी आंख वगैरह ब्लॉक तो नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था ब्लॉक बहुत कम केसेस में होती है, ठीक है। तो ये है कि डिसबैलेंस वगैरह वो ज़रूर हो सकती है, तो आपको ना इस पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। अगर आप पे इन चीज़ों पे काम करना नहीं आता तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हो। तो दूसरा सबसे बड़ा नुकसान मैंने आपको बता दिया कि थिंकिंग एबिलिटी वो जीरो हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे बड़े नुकसान के बारे में। अब वो क्या है, बेसिकली वो है ये कि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। समझे मैंने क्या बोला, इसका जो है ना कि बहुत हद तक, मतलब डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते बट इनडायरेक्ट बोल सकते हो कि इसका निगेटिव इफेक्ट पड़ता है आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर, कि आपका जो कॉन्फिडेंस भी ना वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। मैं ये बोला, आप लोगों से सही तरीके से बातचीत भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। लोग तो छोड़ो, आप घर वालों से भी अपने सही तरीके से बातचीत नहीं कर पाओगे अगर आपकी तीसरी आंख वो ब्लॉक होगी तो, ठीक है। कुछ इस तरीके से, यानी आपकी पर्सनैलिटी का ना उसका भी एक कबाड़ा कर देगा, ठीक है, उसका भी एक कबाड़ा कर देगी ये तीसरी आंख। और भी इसके अपने आप में अनलिमिटेड नुकसान है, मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत ही नहीं, अपने आप में इसके अनलिमिटेड नुकसान है। आप कुछ भी सोच सकते हो ना, वे नुकसान भी आपको इसके देखने को मिल सकते हैं इसी तीसरी आंख के, ठीक है। समझे मैंने क्या बोला, इसलिए ना किसी भी नॉर्मल आदमी को कोशिश यही करनी चाहिए कि उसकी तीसरी आंख वगैरह वो ब्लॉक ना हो, और थोड़ा थोड़ा इस पर काम करता रहना चाहिए, जिससे कम से कम थोड़ी सी बैलेंस रहे, इसकी एनर्जी वगैरह बैलेंस रहे, कुछ इस तरीके से, समझे। और भी इसके अपने आप में अनलिमिटेड नुकसान है। सुनने की पावर वो आपकी कम होने लगती है, देखने की पावर वो आपकी कम होने लगती है, यहाँ तक कि ना आपकी रोशनी वगैरह वो भी जा सकती है। समझे मैंने क्या बोला, अगर आपकी तीसरी आंख वगैरह वो ब्लॉक हो गई तो अगर रोशनी जाएगी नहीं तो रोशनी वगैरह वो बहुत हद तक कमज़ोर तो ज़रूर हो सकती है, ठीक है। सुनने की पावर वो आपकी कम होने लगेगी। मैं ये बोला, कोई आदमी ना अगर आपके पास खड़ा होकर के भी कुछ कहेगा वो भी आपके सही तरीके से समझ में नहीं आएगा, इतना ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, आपकी सुनने की पावर पे इसी तीसरी आंख का, अगर ये तीसरी आंख ब्लॉक होगी तो। और इसके अपने आप में और भी अनलिमिटेड नुकसान है, और भी अनलिमिटेड नुकसान, इसके बारे में क्या ही बात की जाए। तो इसलिए ना नॉर्मल आदमी को, ठीक है, थोड़ा सा अपनी तीसरी आंख पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कोशिश ये करते रहना चाहिए कि इस पर थोड़ा थोड़ा काम करते रहना चाहिए, ठीक है। इसे ब्लॉक करने के लिए नहीं, इसकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। समझे मैंने क्या बोला, तीसरी आंख ना ऐसी चीज़ होती है, इसकी ना स्पेशल ध्यान देना चाहिए आदमी को, इसकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए इस पे थोड़ा थोड़ा ना काम जरूर करते रहना चाहिए, टाइम वगैरह निकाल करके, ठीक है, कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट ना हो। क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट होगी ना तो आप सोच भी नहीं सकते आपके साथ क्या क्या चीज़ें होती है फिर।